जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सबकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोग ये वीडियो का प्रैक्टिस से स्टार्ट किए हैं, जिसमें से पेज 6 से 11 आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था। तो इसका आंसर बिहार उड़ीसा होगा। आंसर इसका ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, प्रधान वित्तीय समावेशन पहल की शुरुआत की गई थी। तो ये 10 फरवरी 2001 को किया गया था। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, कौन सा राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को आरक्षण प्रदान नहीं करता है। तो ये बिहार राज्य है, जो निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को आरक्षण प्रदान नहीं करता है। बाकी आंध्र प्रदेश, हरियाणा और झारखंड ये स्थानीय लोगों को आरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये नहीं पूछा गया है। तो इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है। तो ये उत्तरी ध्रुव होगा, जो समुद्र तट पर पृथ्वी के सबसे निकट स्थान पे है। भारत के स्थल सीमा कितने देशों से लगती है। तो ये 7 देशों से लगती है। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो ये आर.एन. मधुकर थे। बिहार में बिहार जाति संरक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उजागर हुआ। तो इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी का प्राचीन नाम निरंजना था। तो इसका आंसर डी होगा, फल्गु नदी का एक और नाम। फल्गु नदी को निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है। तो इसका आंसर ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली एक ही नदी है, जिसका नाम है सोन नदी, जो पटना में गंगा नदी में मिलती है। बाकी बागमती, कोसी, गंडक और कमला ये सब उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय ये जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। तो ये कोसी मगध होगा, डी इसका करेक्ट आंसर। किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में किया था। तो ये सचिंद्र नाथ कन्याल होंगे, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी थी। तो ये 1908 में घटी थी, इसका करेक्ट आंसर होगा। 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे। तो ये दीपावली के दिन। मॉडेम का क्या अर्थ है। तो ये माटुलेटर डिपाटुलेटर होगा, सी का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक प्रोग्राम जो न तो खुद को दोहराता है और न ही कॉपी करता है, बल्कि कंप्यूटर की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है या उससे समझौता करता है, कौन सा कंप्यूटर वायरस होगा।
तो ये ट्रोजन होगा, ये इसका करेक्ट आंसर। काले फेफड़े का रोग संबंधित है, तो ये कोयला खनिकों से संबंधित है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है, तो ये पेट में से एक से अधिक होगा, इसका आंसर डी। नेक्स्ट, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है, तो ये रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, हाइपोथैलेमस होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। पीयूष ग्रंथि का क्या कार्य है, तो इसका इसमें से अधिक, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। गुणसूत्र पर जीन की व्यवस्था होती है, तो ये रैखिक व्यवस्था होती है, इसका करेक्ट आंसर होगा। किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो ये जीन मानचित्रण कहलाती है, तो इसका आंसर होगा। माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको आनुवंशिकता कहते हैं, भी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसको संघनन कहते हैं, भी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मोहक ड्रग है, तो ये ल्यूमिनॉल होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्दनाशक है, तो ये नोवाल्जिन होगा, डी इसका आंसर होगा। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है, तो ये ब्यूटेन संख्या द्वारा, सी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, तो ये ऊर्जा में कोई न्यूअल परिवर्तन नहीं होता है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, कहा जाता है, तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं। आधुनिक परमाणु प्रक्रिया द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है, तो ये बर्जेलियस आधारित है, भी इसका आंसर होगा। एकल परमाणु के केंद्र पर धनावेशित हिस्सा कहलाता है, तो ये न्यूक्लियस कहलाएगा, डी इसका आंसर होगा। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ये उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर होगा। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है, तो ये कांच क्षेत्र में होगा। इंद्रधनुष बनने का कारण होता है, तो ये पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन के कारण, जिसका करेक्ट आंसर होगा। शहद के अवरोहण के लिए जिम्मेदार बल है, तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, तो ये रोलिंग घर्षण के लिए किया जाता है, और इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे ज्यादा श्यानता होती है, तो ये शहद में होती है। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, तो ये एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, जिसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी एक 12वीं पंचवर्षीय योजना काल के लिए सेवा क्षेत्र की औसत लक्षित वृद्धि दर है, तो इसका आंसर ए होगा। भारत में निम्न में से किसके शासनकाल में रोलिंग प्लान प्रारंभ किया गया था,
तो ये जनता पार्टी का शासनकाल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर JNNURM का संबंध निम्नलिखित में से किस एक सुधार करने से है? इसका आंसर इक्कीस में से कोई नहीं, ये आंसर इसका करेक्ट होगा। प्रधानमंत्री ने नीति आयोग में पदेन एवं विशेष तौर पर आमंत्रित सदस्यों को शामिल करने संबंधी कैबिनेट प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी थी। तो ये किस में से नहीं। गांधीवादी योजना का प्रारूप तैयार किया गया था। तो ये HN अग्रवाल के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा। वित्त वर्ष 2023 हेतु बजट में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर अनुमानित थी। तो इसका आंसर सी होगा 12.8%। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये न्यायिक पुनरीक्षण भी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। तो ये सभी इसका आंसर होगा। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास। पंचायती राज प्रधान लक्ष्य है। तो ये ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित कमेटियों में से कौन सी एक पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो ये PVN राव कमेटी होगा। इसका करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। तो ये रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। तो ये राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, जिसका करेक्ट आंसर होगा। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने समय तक रोक सकती है? तो ये 14 दिन तक रोक सकती है। तो इसका आंसर होगा। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है 21 में से 1 से अधिक। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो ये 2026 तक। इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के पात्र होता है? तो ये डी होगा, कितनी भी बार। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो ये होती है प्रस्तावना हम भारत के लोक शब्दों से। देश का करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द की संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो ये संविधान की प्रस्तावना देश का करेक्ट आंसर होगा। वायुमंडल में ओजोन परत के क्षरण के लिए निम्न में से कौन सा रासायनिक पदार्थ जिम्मेदार है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा। सी का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में नामदफा नेशनल पार्क है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज की गई थी? तो ये 1985 में इसका खोज किया गया था। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होता है। तो ये स्वपोषी होगा। इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर कार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है?
तो ये आंसर उपयुक्त में से अधिक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो ये फास्फोरस चक्र होगा इसका करेक्ट आंसर। उत्तर पूर्व भारत में उस राज्य का नाम बताइए जहां 2011 में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति संख्या पाई गई थी। तो ये असम राज्य होगा। किस देश की जनसंख्या के 2019 और 2050 के मध्य 2.2% सिकुड़ने का अनुमान है? तो ये चीन होगा इसका करेक्ट आंसर। जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है? तो ये कानपुर होगा। सुनामी का मुख्य कारण है? ये महासागरीय भूकंप से इसका करेक्ट आंसर होगा। भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की? तो ये W.H. डेविस ने इसका करेक्ट आंसर होगा। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये वेगनर के द्वारा किया गया था। जियोडेसी का वह विज्ञान है जो संबंधित है पृथ्वी के आयाम की माप से। इसका करेक्ट आंसर होगा। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा देश है? तो ये चिली होगा। इसका करेक्ट आंसर। इनमें से कौन एक स्थल रुद्ध देश है? तो ये हंगरी होगा। इसका करेक्ट आंसर। हिमालय का प्रथम उत्थान निम्नलिखित में से किस प्राचीन युग में हुआ था? तो ये यूसी में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का कहवा उत्पादन में अग्रणी है? तो ये कर्नाटक होगा। करीवा मृत्तिका को जफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है? तो ये कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो ये जलोढ़ मिट्टी होगा। इसका करेक्ट आंसर। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो ये सिंचाई के लिए किया जाता है। लिपु लेखा दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है? तो ये अबोर उत्तराखंड में नहीं है। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर ई होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे? तो ये स्वामी विवेकानंद होंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो इसका आंसर होगा बुद्धिजीवी, नगरीय, उच्च जातीय और उदार राजवाड़े। इसका आंसर डी होगा। क्रांतिकारी गतिविधियों के दौरान कौन सा पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो ये यंग इंडिया होगा। इसका करेक्ट आंसर। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो ये CR दास होंगे। इसका करेक्ट आंसर। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो ये लीडर होगा। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण भी इसका करेक्ट आंसर होगा।
निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक संयुद्ध की संज्ञा दी थी? तो ये सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर ने। इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा है? तो ये तात्या टोपे होंगे। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी होगा, 20 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये से अधिक। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित होगा, इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना हुई थी? तो ये हरिहर एवं बुक्का के द्वारा हुआ था, इसका आंसर बी होगा। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय समकालीन थे, तो ये बाबर के समकालीन थे। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो ये हम्पी में मिलेगा। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक किस शब्द से शिक्षा आरंभ करते थे? तो ये इसका आंसर ए होगा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये बिच्छू के द्वारा स्थापित किया गया था। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो ये अंगुत्तर निकाय में स्थित है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष की शताब्दी में हुआ था? तो ये ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो ये बीम कड़फिसेस में से इसका करेक्ट आंसर होगा। भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? तो ये ब्राह्मण होंगे। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो ये गुप्त वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 11th को कंप्लीट कर लिया है, तो आप लोग भी इसको बनाइए और देखिए आपका कितना आंसर सही हो रहा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, थैंक